आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोनम रघुवंशी के बारे में अब तक तो आप सब जान ही चुके होंगे। उनकी चर्चा सोशल मीडिया और अब तो गली मोहल्लों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक की पहुंच गई है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, स्पोर्ट्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो, सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप हो, किटी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी की ही चर्चा है। सोनम रघुवंशी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुख्य आरोपी हैं अपने पति के हत्या के केस में। पति का नाम राजा रघुवंशी। इस केस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी को यूपी पुलिस ने गाजीपुर में डिटेन करके रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का इलाका। और सोनम रघुवंशी वहां पर एक काशी ढाबा है, वहां पर गुमसुम चुपचाप शांत बैठी हुई थी। उन्होंने ढाबे वाले को कहा लगभग सुबह 3 बजे सोमवार को कि मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने घर पर बात करनी है। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि मैं गाजीपुर के काशी ढाबे पर बैठी हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। इस बीच ढाबे वाले को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो ढाबे वाले ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस को पता चला ये तो सोनम रघुवंशी वही सोनम रघुवंशी है जो पिछले लगभग 18 दिनों से लापता है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों गए थे मेघालय हनीमून पर और अब मेघालय पुलिस कुछ गंभीर बातें कह रही है। राजा रघुवंशी का शव मेघालय के जंगलों में मिला 2 जून को। 22 मई से दोनों लापता हो गए थे। उनकी स्कूटर बरामद की गई, उनके बैग बरामद किए गए। राजा रघुवंशी का शव काफ़ी बुरी हालत में बरामद हुआ था और उनके पोस्टमार्टम में ये सच निकल करके आया कि उनकी हत्या पेड़ काटने वाली जो मशीन होती है उससे की गई थी, यानी निर्मम हत्या की गई थी। अब मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या कराई। उन्होंने अपनी पति की हत्या के लिए पैसे दिए, जिसे कहते हैं कि फिरौती दी, और उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी अपने पति को यहाँ पर लेकर के आई और उन्होंने अपने कुछ साथियों को लगातार लोकेशंस दी और उनके कुछ साथी मध्य प्रदेश से ट्रैक करते करते मेघालय पहुंचे। वहां पर सोनम रघुवंशी ने गांव में घूमने जाने की बात राजा रघुवंशी से की और जब राजा रघुवंशी उस गांव में घूमने पहुंचे, वहां पर लोकेशन पर पहले ही सोनम रघुवंशी के लिए हत्या करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मौजूद थे और उन्होंने बेरहमी के साथ राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सोनम रघुवंशी ने ये हत्या क्यों की है, इसके बारे में मेघालय पुलिस ने सीधे तो कुछ नहीं बोला है, पर मेघालय पुलिस ने ज़रूर ये इशारा किया है कि सोनम रघुवंशी का किसी से प्रेम संबंध था। इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी के साथ साथ 5 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है राज कुशवाहा, दूसरे नंबर पर विशाल चौहान, तीसरे नंबर पर आकाश राजपूत। ये तीनों इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। आनंद कुर्मी गिरफ्तार हुए हैं जो बसाहारी गांव से, और यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार हुए हैं आकाश लोधी। पुलिस इन सब से पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार, जो सोनम का परिवार है, सोनम के पिता हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सोनम इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे सकती हैं। इस पूरे मामले पर मेघालय के डिप्टी सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि लगातार मेघालय पुलिस इस पर काम कर रही थी, मध्य प्रदेश पुलिस ने सहयोग किया और तब जाकर के केस सॉल्व हो गया है। सोनम रघुवंशी ने यह हत्या क्यों कराई, इसका पहला मोटिव तो जो निकल करके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सोनम रघुवंशी का अफेयर सोनम रघुवंशी का अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति से था। ये राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता की दुकान पर ही काम करता था और बिलिंग का काम करता था।
वहीं पर सोनम रघुवंशी और ये दोनों मिले और इनका प्यार परवान चढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम रघुवंशी ने किसी दबाव में शादी की, और अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वो अपने पति को, अपने परिवार वालों को बता देती। लेकिन राजा रघुवंशी की क्या गलती थी कि जो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अभी इस पूरे मामले में कई तार, कई राज खुलने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि इसमें जो आकाश राजपूत है और यूपी के ललितपुर से पकड़ा गया आकाश लोधी, ये दोनों पेशेवर अपराधी हैं, ये सुपारी किलिंग करने का काम करते हैं। अब मेघालय पुलिस ने कहा है कि हत्या सोनम ने करवाई, प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन सोनम के पिता कुछ मानने को तैयार नहीं है। सोनम के पिता का कहना है कि मेघालय पुलिस बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, ये सब राजा की हत्याकांड में शामिल है, ये सब हफ्ता वसूली करते हैं और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये हत्या का दोष मढ़ रहे हैं सोनम के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाए, तभी सच सामने आएगा। सुनिए कि सोनम के पिता क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से, किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। आपने सोनम के पिता को सुना। अब जो ढाबा है गाजीपुर रोड पर, वो ढाबा है साहिल यादव का। उन्होंने कहा कि सोनम बदहवास हालत में वहाँ आई, वो रो रही थी और उन्होंने साहिल से मोबाइल मांगा और उन्होंने कहा कि मुझे अपने परिवार से बात करनी है। वो फ़ोन पर बात करते करते रो रही थी और वहाँ पर कुछ महिलाएं थी, उन्होंने ढांढस बंधाया, समझाया और फिर सोनम के भाई का फ़ोन उसी मोबाइल पर आया और सोनम के भाई ने कहा ढाबा संचालक को कि आप पुलिस को बुलाइए, मेरी बहन है ये, और वहाँ पर ये गिरफ्तार हुई। अब सोचने की बात यह है कि 1100 किलोमीटर का रास्ता है मेघालय के शिलोंग से गाजीपुर का, वहाँ तक कैसे पहुँची। अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का प्लान नेपाल भागने का था। गाजीपुर ईस्ट यूपी में पड़ता है और गोरखपुर के नज़दीक से ही नेपाल जाने का रास्ता है। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ, या राज कुशवाहा सोनम में आपस में अनबन हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद सोनम गाजीपुर के उस ढाबे पर बैठ करके फ़ोन करती हैं और पुलिस से बचना चाह रही थी। ये भी निकल करके सामने आ रहा था, उन लोगों का प्लान था कि थोड़े दिन लाई लो रहना है, लेकिन राज कुशवाहा को पुलिस ने पहले पकड़ लिया और उसने सारी राज उगल दी और सोनम कुशवाहा की गिरफ्तारी होनी लगभग तय मानी जा रही थी। 1-2 दिन की बात थी तो सोनम को लगा कि वो सरेंडर कर देंगी, उनके साथ सामने कोई और चारा नहीं है। सोनम रघुवंशी की मेडिकल जांच भी कराई गई है। सोनम रघुवंशी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उन्हें एक खरोच तक भी नहीं है। वहीं उन्होंने अपने पति राजा रघुवंशी की बेरहमी के साथ हत्या करवा दी। अब इस पूरे मामले में इंतज़ार हो रहा है कि मेघालय पुलिस आए और सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड लिए जाए। तो सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से मेघालय शिलोंग ले जाया जाएगा और उनसे वहां पर मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस यूपी में भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को लेनी होगी क्योंकि इस पूरे मामले में केस मेघालय में रजिस्टर हुआ है और हत्या भी मेघालय में हुई है, इसलिए ज्यूरिडिक्शन मेघालय का है। अब लगातार ढाबे वाले से भी पूछताछ हुई, सारी जांच चल रही है, मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका है। अब एक टीम मध्य प्रदेश से पहुंचने वाली है जो सोनम को
गिरफ्तार करेगी। और मेघालय पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड में सोनम मुख्य आरोपी हैं। ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि पहले प्लान कामाख्या मंदिर जाने का था असम में, और वहां पर जाने के बाद सोनम रघुवंशी ने कहा कि मेघालय चलते हैं, क्योंकि पहले से ही प्लान सोनम रघुवंशी ने कर रखा था। फिर उन्होंने राजा रघुवंशी को बहला करके मेघालय ले गई, हनीमून की बात थी, और सच आपके सामने है। अब सोनम रघुवंशी से राज कुशवाहा के बीच क्या संबंध थे, दोनों के बीच क्या अनबन हुई, वहाँ से कहाँ गए नहीं गए, सब कुछ सामने आएगा। पुलिस का कहना है कि उनको कुछ टेक्निकल एविडेंस मिले थे सोनम के इन्वॉल्वमेंट के, तो उन्होंने उनके फ़ोन को ट्रैक किया, उनके मैसेजेस को ट्रैक किया, उनकी ईमेल आईडी को हैक किया, और वहाँ से कुछ सबूत सामने आए, और धीरे धीरे वो राज कुशवाहा तक पहुँची, बाकी सहयोगियों तक, और शायद डर के सोनम ने सरेंडर कर दिया या अपने परिवार को बताया। जो हमारी जानकारी है, हमारी बात हुई है कुछ पुलिस अधिकारियों से, तो सोनम बिल्कुल गुमसुम हैं, वो चुपचाप वन स्टॉप हाउस में हैं, ना किसी से बात कर रही हैं, ना बोल रही हैं, उनसे पूछताछ भी नहीं हुई। तो कल हो सकता है कि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और जो तमाम जानकारियां हैं वो दे दी जाएं हम सबको। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।